Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Let's crack NEET. In today's video, I'll be starting physics for class 12. Okay, so we will be starting with the physics portion of class 12. We have already started with the organic chemistry portion, right? 2-3 videos I have uploaded of that. I'll be keep uploading them, and today I am starting with the physics portion. So physics में first unit that we have to study is the electrostatics. This is the first unit which we have got to study, that is the electrostatics. Okay, so electrostatics में the first chapter which we need to study is electric charges and fields. Okay, what we have to study? We have to study electric charges and the field. This is what is the name of the chapter. So what will be the way we will be studying physics is कि हम लोग पहले सारी डेरिवेशंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप हम उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में. यू कीप मेकिंग द नोट्स, क्योंकि ये नोट्स आपके बोर्ड्स में काम आएंगे, ठीक है. फिज़िक्स को प्रिपेयर करने का डिफरेंट तरीका होता है नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए. बोर्ड्स के लिए वी नीड टू डू ऑल द डेरिवेशंस, क्योंकि डेरिवेशंस आर अ मस्ट, आती हैं डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं. लेकिन नीट के पेपर के लिए वी नीड टू डू ओनली द न्यूमेरिकल पार्ट. लेकिन अगर हम डेरिवेशंस नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे. इसीलिए यू विल हैव टू राइट डाउन द नोट्स जो भी मैं लिख रही हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द न्यूमेरिकल्स प्लस द डेरिवेशंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. First of all, we should know what is charge. Okay, write down whatever I am writing. So charge क्या होता है? Charge is an essential quantity which needs to be there on a body so that it can attract or repel the other body. ठीक है. चार्ज क्या होता है? चार्ज एक वो असेंशियल क्वांटिटी है जो कि हमें चाहिए. क्यों चाहिए? ताकि एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को या तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके या उसको रिपेल कर सके. अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींच सके, रिपेल मतलब उसको अपनी तरफ से दूर भेज सके, अपने से दूर भेज दे, ठीक है. सो ये होती है चार्ज की डेफिनेशन. उसके बाद हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि चार्ज को हम लिखते हैं या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से, किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं, ठीक है. ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? कि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है. और उसके बाद हमें दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का. सो ऐसा यूनिट इज़ सी. सी क्या है? कूलम्ब. COULOMB, कूलम्ब, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ चार्ज. इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू. स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो सबको आनी चाहिए. पेपर में पूछा नहीं जाएगा लेकिन पता होना चाहिए बेसिक, इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते. सो प्रॉपर्टीज़ क्या है चार्ज की? पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस, दैट इज़ एडिटिविटी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ quantization, and the third property is conservation. What are these? These are the three properties of the charge.
विच वी शुड ऑल नो। ये क्या होती है, आई विल जस्ट टेल यू। चार्ज क्या होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का ऐसा यूनिट, चार्ज को लिखते किससे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट ऑल आर दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी थी दैट इज एडिटिविटी। ऑल राइट, सो एडिटिविटी बच्चा क्या होती है, इट इज़ द टोटल चार्ज। एडिटिविटी मतलब एडिशन करना ना, तो एडिशन करके टोटल निकलता है हमारा। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द algebraic sum of, किसका सम होगा, algebraic sum, टोटल चार्ज ऑफ ऑल द अदर चार्जेस present on the body। ठीक है, सो क्या एडिटिविटी का क्या मतलब हुआ कि टोटल चार्ज एक बॉडी पे होगा अलजेब्राइक सम सारे के सारे चार्जेस का जो कि उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एडिटिविटी करते हुए हमें साइन को कंसिडरेशन के अंदर लेना पड़ेगा। दैट इज साइन इज टू बी टेकन under consideration while adding the charges। okay, मतलब अभी मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, while adding the charges। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी बॉडी है, इस पे मान लो 5 चार्जेस प्रेजेंट है ऐसे करके। ये 1 कूलम का चार्ज, ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, ये 4 कूलम एंड ये 5 कूलम। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या होएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 कूलम, राइट। सो क्या हुआ कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। अब मान लो ये वाला चार्ज है -3 कूलम का, ठीक है, और ये है -4 का, तो कितना होगा, 1 + 2 3, 3 + 5 8, और 8 -3 -4 -7 होता है। मतलब जो भी आंसर आएगा, ठीक है, साइन हमें लेना है कंसीडरेशन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्लस है कोई माइनस है, उसको आप कंसीडर करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चे होती है क्वांटाइजेशन। ऑल राइट, सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन, राइट डाउन, इट स्टेट्स दैट charge is the integral multiple of electronic charge, that is क्वांटाइजेशन क्या होती है कि चार्ज जो होती है हमारी, क्या वो वाली जो क्वांटिटी होती है वो होती है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल यानी कि कोई भी नॉर्मल नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ। और इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट करते हैं छोटे ई से, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं छोटे पी से। तो हम लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन यानी कि Q = N × E। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन। ऑल राइट, और लास्ट प्रॉपर्टी चार्ज की जो हमारी होती है दैट इज कंजर्वेशन। सो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, comma, it can only be transformed from one form to another।
सो ये होती है कंजर्वेशन। ये तो हम कहीं भी मास की भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि मास क्रिएट हो सकता है, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह से चार्ज होता है कि चार्ज जो है ना तो उसको हम बना सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट चार्ज, दैट इज़ क्या चार्ज होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने सीखना है दैट इज़ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ से असली फिज़िक्स स्टार्ट होती है। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तक हमने जो किया दैट वाज जस्ट द बेसिक पार्ट। ये पहला लॉ आता है क्लास 12th के अंदर, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। कोई भी लॉ हम पढ़ते हैं जैसे 9-10 से पढ़ते आ रहे, 9 में लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो उसके अंदर हमने सबसे पहला काम क्या किया था, उसकी स्टेटमेंट लिखी थी, ठीक है। सो इस वाले लॉ में भी विल हैव टू राइट द स्टेटमेंट। सो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या स्टेट करता है दैट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स with which the charge attracts or repels the other body is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अगर आप लोगों को याद हो 9th क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर के डिस्टेंस के, राइट। उसी तरीके से ये वाला लॉ है जो कि कहता है कि जो फोर्स जिससे कोई भी चार्ज अट्रैक्ट होता है या फिर वो रिपेल होता है दूसरी बॉडी से, वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली चार्जेस की मैग्नीट्यूड के और उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर की, ठीक है। सो इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, राइट। कंसीडर दिस फर्स्ट इक्वेशन and then force is proportional to inversely proportional to square of distance. Consider this second equation. Now what we will be doing is we will be combining 1 and 2. So what we get is कि force is proportional to q1 q2 upon r square, right। The statement we have got कि force is proportional to q1 q2 upon r square। अब proportionality का साइन रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट इंसर्ट करेंगे। So force will be equals to k q1 q2 upon r square, ठीक है। So what is this? This is the formula of the force। अब यहाँ पर जो k है ये k क्या है, k is proportionality constant जिसकी वैल्यू इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस के? दिस के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट आप निकाल सकते हो फॉर्मूला को उल्टा फुल्टा करके, ठीक है। सो ये के की वैल्यू याद रखनी है 9 × 10⁹ बहुत जगह यूज़ होएगी, ठीक है। और अब बात आती है कि नई टर्म है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, इसको ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज़ इट? इट इज़ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permeability
ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जब नॉड आ गया, नॉड का मतलब होता है फ्री स्पेस, डब्ल्यू आ जाएगा मतलब वाटर, ए आ जाएगा मतलब एयर। ठीक है, सो नॉड और नॉड का मतलब हो गया फ्री स्पेस। एप्सिलॉन का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी। एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी है किसकी? नॉड की, यानी कि फ्री स्पेस की। ठीक है, इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन में नहीं दी होगी, बोर्ड्स में दे देते हैं शायद से। सो आप लोगों को याद रखनी है, लेकिन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट्स यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट बाय रिवर्सिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, सो व्हाट वी कैन सी कि फोर्स क्या होएगा? के था, के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। राइट, सो मैं लिख सकती हूँ F इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2। राइट, सो मुझे एप्सिलॉन नॉट को अलग करना ना, तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट को अलग कर सकती हूँ। इट विल बी Q1 Q2 अपॉन फोर्स इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी चार्जेस की, कूलम स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार चार्ज है तो स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की न्यूटन, 4 कांस्टेंट रहेगा, रेडियस यानी कि एरिया, सो इट विल बी मीटर स्क्वायर। ये होगी उसकी यूनिट, यहाँ से हमने यूनिट निकाली थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी वेल क्लियर विद दिस। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी क्या होती है? यू शुड नो इट। ठीक है, लिख लो, द ईज विद विच द इलेक्ट्रिकल field lines passes through a given medium is known as absolute electrical permeability। मतलब कितनी आसानी के साथ या कितनी ईज़ के साथ कोई चीज़, कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड पास कर जाती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पास कर जाती है गिवन मीडियम से, उस चीज़ को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी या फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आप लोगों को याद हो 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। ठीक है, कुछ चीज़ को अलाउ करते, कुछ चीज़ को नहीं करते, उसी तरह से ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, सो यहाँ से हमारा फोर्स का क्या फॉर्मूला आ गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऑल राइट, उसके बाद लास्ट चीज़ जो हमें इस वीडियो में स्टडी करनी है दैट इज़ वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स। ठीक है, व्हाट वी डू फॉर वेक्टर फॉर्म इज़, फॉर वेक्टर फॉर्म लीनियर डायग्राम बनाएंगे। कैसे? मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, यहाँ पर कोई चार्ज है Q2, दे आर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। ये 2 है तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन, फोर्स ऑफ 1 ऑन 2, इसके ऊपर भी साइन लगा देंगे। ठीक है, सो पहले लिख लेते हैं कि डायरेक्शन के साथ है तो उसको वैसे ही लिखेंगे। तो F12 वेक्टर, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फोर्स ऑन 1 के ऊपर, जो चीज़ पहले लिखेंगे उस पर और जो दूसरा लिखेंगे उससे, फोर्स ऑन 1/2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई कैन राइट इट मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। सो डायरेक्शन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कैप लगा के। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस के अलोंग था? इस साइड करके था ना ये, सो इट इज़ अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सो देन आई कैन राइट द फॉर्मूला।
So F12 vector will be equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square into रेडियस ऑफ सेकेंड ऑन फर्स्ट का कैप, ठीक है. ओके, तो व्हाट इज दिस R21? इसको लिख लो, इट्स अ यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1. ओके बच्चों, सो ये लिख दिया हम लोगों ने. इसी तरह से वी कैन राइट, आगे इसको लिख सकते हैं हम. यूनिट वेक्टर को कैसे खोलते हैं? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है. सो खोल लेते हैं. F12 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R21 का वेक्टर अपॉन R21 की मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर होते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है. लेकिन अब हमें पता है कि R21 को तो हम R के बराबर ही ले सकते हैं, ठीक है. सो इसकी जगह R लिख देते हैं. R यहाँ R आ जाएगा. सो यहाँ ऑलरेडी R स्क्वायर है तो ये R क्यूब बन जाएगा, ठीक है. सो व्हाट आई कैन राइट इज कि F12 वेक्टर ऑन R क्यूब इंटू R21 का वेक्टर. सिमिलरली I can write F21 which will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R cube into R12 vector. Now what you have to focus is on this point कि जो R12 vector है it will be equals to negative of R21 vector. यहाँ फोकस करना है, ठीक है. सो जो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन निकाली थी मैंने, मान लो F21 वाली, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ जो मेरी थी बिल्कुल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर. ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है. ओके, सो नेगेटिव साइन को अगर मैं बाहर ले लूँ यहाँ से, लेट अस सपोज कि हाँ, नेगेटिव साइन को मैंने बाहर ले लिया. सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर. ओके, सो ये किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू F12, ठीक है. सो आई कैन राइट कि F21 वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर. दिस इज़ व्हाट इज़ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वी कैन से कि जो कूलम्स लॉ है दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ एक्शन इक्वल्स नेगेटिव ऑफ रिएक्शन. सो वी कैन राइट लास्ट statistics is in accordance with Newton's action reaction law. क्लियर. सो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे. क्या पढ़ा? चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, उसकी डेरिवेशन देखी. यू विल हैव टू मेक द नोट्स, नो अदर चॉइस. कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है. एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद द डायपोल वाला पार्ट. Okay, so this was all about today. Stay safe and stay at your homes. So bye bye, take care, and yes, keep studying. Okay, so see you in the next video.